गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनदर वीडियो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को देखने जा रहे हैं कि आज के इस छोटे से प्रैक्टिस सेशन में हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब्स को प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों से पूछी जाती है, वो सारी हम लोग एक बार इसको कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा, जल्दी से हम लोग इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई फ्रेजल वर्ब्स मैंने लिखी हुई है और कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमने एज ए प्रैक्टिस लिखी हुई है कि हम लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम लोग अपने स्टोर में और लेते हैं। पहली जो फ्रेजल वर्ब लिखी है ब्रेक डाउन, ब्रेक के साथ में डाउन लिखा हुआ है और ब्रेक डाउन कहने का मीन्स इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। ब्रेक डाउन का पहला मीनिंग हो सकता है स्टॉप फंक्शनिंग, कोई चीज़ है, मशीन है, उसका काम करना बंद कर देना, उससे अपन कहेंगे ब्रेक डाउन। इसी तरह से ब्रेक डाउन का एक मीनिंग और हो सकता है मेंटली डिप्रेस्ड हो जाना, मेंटली टूट जाना, अपने हिसाब से इमोशनली ब्रेक डाउन होना। उस तरह से भी अपन इस वर्ब का, इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ब्रेक डाउन के यहाँ दो मीनिंग हो गई। पहला मीनिंग हुआ स्टॉप फंक्शनिंग और दूसरा हुआ मेंटली, अपने आप से कोई भी व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, टूट जाना। आगे लिखा हुआ है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मीन्स होता है किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। कोई भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई इशू है, उससे छुटकारा पाने का जो सेंस है, उसके लिए अपने गेट रिड ऑफ का यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट्स पॉवर्टी, इंडिया इज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स, इस तरह से अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो पहली ब्रेक डाउन, दूसरी गेट रिड ऑफ और तीसरी वाली जो है लिखा हुआ है टर्न ऑफ, टर्न ऑन। ये दोनों दो फ्रेजल वर्ब है, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन। अपन सिंपली यूज़ करते हैं जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को, कोई डिवाइस को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फिर स्विचेस वगैरह को बंद करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मीन्स की चीज़ को स्विच ऑफ कर देना। अब स्विच ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब ही है, बंद कर देना। टर्न ऑन का मीन्स स्विच ऑन, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना। इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है, बटन है, उसको स्टार्ट कर देना। वीडियो का बटन जो है उसको स्टार्ट कर देना, मोबाइल स्टार्ट कर देना, मोबाइल को ऑफ कर देना, लैपटॉप ऑफ कर देना, शट डाउन कर देना। इस तरह का मीनिंग ये कन्वे करता है। 5 नंबर पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों टर्न अगेंस्ट। टर्न का मीन्स तो मुड़ना और अगेंस्ट का मीन्स अगेंस्ट होता है खिलाफ, लेकिन ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। टर्न अगेंस्ट सारे शब्द का मतलब बनेगा होस्टाइल बन जाना, किसी के खिलाफ हो जाना, बिल्कुल किसी के एंटी चला जाना और बिल्कुल उसके ऑपोजिशन में, अपोजिट साइड जाके उसके खिलाफ हो जाना, दैट इज कॉल्ड टर्न अगेंस्ट। अगर किसी टीन एजर को अपन ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा उसको बताने की कोशिश करते हैं तो एकदम से होस्टाइल बन जाता है, एकदम से वो टर्न अगेंस्ट, खिलाफ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्न अगेंस्ट। 6 नंबर पे लिखा हुआ है गेट ऑन। गेट ऑन का मीन्स, एक तो गेट ऑन का मीन्स किसी चीज़ पर सवार होना, इस तरह से भी गेट का ऑन का मीन्स हो सकता है, लेकिन एक गेट ऑन का मीनिंग हो सकता है टू प्रोग्रेस, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। इस तरह से अपने गेट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसी में बी सक्सेसफुल। अब गेट ऑन, प्रोग्रेस करना या सक्सेसफुल बनना ऑलमोस्ट सेम सेम बातें हैं। मैं सफल पहुंच जाना, इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। अगर अपन को ये फ्रेजल वर्ब याद रखनी है तो आगे का जो वर्ड है उसे अपन याद रखें, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इस तरह से अपन को वो फ्रेजल वर्ब याद हो जाती है। तो गेट ऑन का मीन्स प्रोग्रेस करना या बी सक्सेसफुल, सफल हो जाना। आगे लिखा हुआ गेट बैक। तो गेट बैक का मीन्स स्पेशली रिटर्न करना, स्पेशली अपने घर को लौट आना, गेट बैक कर लेना, रिटर्न कर लेना। इस तरह से अपन इसका यूज कर सकते हैं। टू गेट समथिंग अगेन, और कोई चीज़ वापस पा लेना, अपन जो चीज़ खो गई थी अपन से उस चीज़ को वापस पा लेना, उस सेंस में भी अपन गेट बैक का यूज कर सकते हैं। अब ये तो तुम्हारी फ्रेजल वर्ब्स थी कुछ आई एम सॉरी। आगे कुछ और फ्रेजल वर्ब्स अपन देखेंगे जिनको हम लोग एज ए प्रैक्टिस लेंगे, सेंटेंस में कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, वो अपन देखेंगे। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। गेट बैक, गेट ऑन, टर्न अगेंस्ट, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, गेट रीड ऑफ, ब्रेक डाउन। तो 7 फ्रेजल वर्ब थी। आओ अब चले प्रैक्टिस पे। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो
वर्ब जो है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ना ब्रेक बच्चों, आपके सामने ये जो ब्रेक लिखा हुआ है, ये ब्रेक ब्रेकिंग भी हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूस है तो ये ब्रेकिंग हो जाएगा। अगर आपका टेंस परफेक्ट है तो ये ब्रोकन हो जाएगा। अगर आपका टेंस प्रेजेंट रहता है तो ये ब्रेक्स ही रहेगा, ब्रेक या ब्रेक्स रहेगा। इसी तरह से लिखा हुआ है गेट। अगर आपका टेंस, ये सारा ये जो नियम बता रहा हूँ ये सभी फ्रेजल वर्ब्स पे लगेगा हमारा। गेट जो हुआ, अगर ये प्रेजेंट सिंपल में यूज हो रहा है तो अपन इसको गेट या गेट्स कहेंगे। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो रहा है तो ये गॉट भी हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग टेंसेस में इन वर्ब्स को जैसे हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब भी चेंज होती है, लेकिन इसके बाद में जो प्रपोजिशन रहती है ये सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। इस बात को हम लोग कुछ सवालों में देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस में देखते हैं। लिखा हुआ है शी हर चिल्ड्रन वेरी वेल, और आगे लिख दिया ब्रिंग। तो ब्रिंग का मीन्स अपने जानते हैं कि वैसे तो लाना होता है, लेकिन अब वो कौन सी प्रपोजिशन इसके साथ में लाए कि इस सेंटेंस का अपना पूरा मीनिंग बन जाए, ऐसे अपन को इसको देखना है। लिखा हुआ है शी हर चिल्ड्रन वेरी वेल। ऐसा लगता है कोई लेडीज है और उसने अपने बच्चों को वेरी वेल किया है। वो क्या किया है? ऐसा लगता है कि इस लेडीज ने इनके जो बच्चे हैं इनको बहुत अच्छे से पाला है, इनको बड़ा किया है, ग्रो अप किया है। तो बच्चों को पालना, उनका लालन पोषण करना, उनको एजुकेट करना, उस सेंस में अपने ब्रिंग के साथ में कौन सी प्रपोजिशन लगाए कि अपना सेंटेंस बन जाए। तो उस सेंस में आप लोग जानते हैं कि ब्रिंग के साथ में अगर आप अप लगा दो सर, ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप का मीनिंग होता है किसी को एजुकेट करना या किसी को पालना। फिर अपनी दूसरी बात आती है इसको चेक करने की, इसका टेंस कौन सा है सर। तो लिखा हुआ है शी हर चिल्ड्रन वेरी वेल। तो देखने में ऐसा ही लगता है ये यूं कहना चाह रही है कि उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है या वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालती है। तो आप इसको हैज ब्रोट भी कर सकते हो, आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में करना चाहते हो तो आप इसको ब्रिंग्स अप भी कह सकते हो। लेकिन सबसे सूटेबल जो इसके अंदर चीज लग रही है वो मुझे लग रही है इसके अंदर शी हैज ब्रॉट अप। अब देखिए ये जो मैंने ब्रिंग था अकॉर्डिंग टू टेंस इसको अपने ब्रॉट कर दिया, अकॉर्डिंग टू टेंस अपन को ये बात चेंज करनी पड़ गई। इसी तरह से अगले टेंस में सेंटेंस में लिखा हुआ है सुनील, सुनील इज वेरी वेल विद हिज इंग्लिश। देखो बच्चों इज आ गया ये, और यूं कहना चाह रहा है कि सुनील है और इंग्लिश है। ऐसा लग रहा है कि सुनील नाम का लड़का है वो इंग्लिश सीख रहा है और इंग्लिश सीखते सीखते वो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, इस तरह की सेंस इसमें कन्वे हो रही है। आप देखिए मैंने लिखा गेट और उसके बाद में ऑन, तो गेट ऑन का मीन्स प्रोग्रेस करना या सक्सेसफुल होना। तो ऐसा लगता है कि अपन इसके अंदर गेट ऑन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इज लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे, सुनील इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज इंग्लिश। तो सुनील जो है इंग्लिश के साथ में अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल बना रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है और अपने लैंग्वेज को डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहा है। आगे लिखा स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट जो है वो सारे उठ जाते हैं जल्दी स्टडी करने के लिए। अब इसके अंदर कोई टेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, एक रूटीन की बात आ गई है। तो इधर लिखा हुआ है गेट, और आप जानते हैं गेट के साथ अगर आप अप लगा देते हो सर, गेट अप, तो इसका मीन्स उठना होता है। तो आपने लिखा गेट, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसीलिए मैंने गेट लिखा। अगर इसकी जगह ही शी ऐसा कुछ होता तो शायद मुझे गेट्स करना पड़ता, इसीलिए आपको इसमें लिखना होगा स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से अपन इसको देखना है कि कौन सा टेंस इसके अंदर आ रहा है और कौन सी फ्रेजल वर्ब हम लोग भर सकते हैं। जनरली हम लोगों को उसकी सेंस निकालनी होती है कि ये सेंटेंस किस सेंस में बन रहा है और क्या कहना चाह रहा है ये। आगे लिखा माई कार ऑन द वे यस्टरडे। ऐसा है एक कार थी ऑन द वे यस्टरडे, और वो रास्ते पे थी और उसी दौरान कुछ उसके साथ में घटना हो गई। देखो प्यारे बच्चों यहाँ लिख दिया पहले से यस्टरडे, यस्टरडे लिख दिया, तो ये बात हो गई पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल की हो गई। तो फ्रेजल वर्ब जो भी आएगी वो सेकंड फॉर्म लेके आएगी अपन साथ, और आगे जो अपने को फ्रेजल वर्ब दी है वो दी है ब्रेक, तो ब्रेक से अपन इसको बनाना है।
अब yesterday को देखकर ये बात तो समझ में आ गई कि सर यहाँ my car के बाद में broke लिखोगे आप, लेकिन broke के बाद में अपने अगला प्रपोजिशन क्या लगाएं कि इसका सेंस बन जाए। तो आप लोगों ने पहली फ्रेजल वर्ब यहाँ की है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मीन स्टॉप फंक्शनिंग, कोई मशीन का काम करना बंद कर देना, उसके लिए अपने ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे यस्टरडे, कल रास्ते में मेरी जो खराब थी वो कार जो थी गाड़ी थी वो खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। आगे लिखा हुआ 5 नंबर पे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आप जानते हैं कि एक फ्लू है, एक डिजीज, एक वायरस है जो फैलता रहता है। इसी तरह से कोरोना भी एक वायरस है जो फैलता रहता है। आगे लिख दिया सर इसने हैज लिख दिया, तो ऐसा लग रहा है कि सर ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर अपने को लेके जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के अंदर ये फैल गया, और फैलने की सेंस के अगर अपने को दे रहे हैं तो लिखा हुआ इधर ब्रेक, तो अपने को ब्रेक तो लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सर इधर हैज लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको ब्रोकन करना पड़ेगा इसको। तो आपने कहा सर ब्रोकन। अब वो कौन सी प्रपोजिशन है वो उसके साथ में लगाएं और स्प्रेड का सेंस दे दे। अब स्प्रेड का मीन्स फैलना होता है और बहुत ही रैपिडली किसी चीज का फैल जाना। तो आपने कहा सर अगर आप इसके जगह आउट लगा दें, ब्रोकन आउट, तो ये अपने आप में पूरा कन्वे, स्प्रेड का जो मीनिंग है वो कन्वे कर देगा इधर से। आगे लिखा हुआ है द फायरमैन। फायर मीन्स वो आदमी जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनको फायरमैन कहते हैं। और फायर बुझाने का जो एक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं पुट आउट। तो आपने ये देखा सर पुट, और ये रखा हम लोगों ने आउट। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। क्यों सर सोचना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये जो पुट होता है ना सर, इसकी तीनों फॉर्म यही होती है, पुट 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 पुट। आईएनजी वाला कुछ मेरे को दिख नहीं रहा था इसके अंदर कि सर अपने इसके अंदर आईएनजी लगाए, इस तरह का कोई कीवर्ड दिखाई नहीं दे रहा था, तो सीधा अपन लिख दिया पुट आउट। तो इससे अपने को समझ में आ गया कि वो आग बुझाने का जो काम है वो फायरमैन करते हैं। 7 नंबर पे लिखा हुआ बच्चों ही इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। अब कोई आदमी बोल रहा है और बोलते बोलते अचानक से वो उसकी बात में वो बीच सेंटेंस में रुक जाता है, और बीच सेंटेंस में रुक जाता है तो उसकी बात में ठहराव आ जाता है, रुक जाता है वो, इट मीन्स वो स्टॉप हो जाता है एक तरह से। तो उसके लिए अपने एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। तो आप लोगों ने लिखा इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो आपने लिखा ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। अब ये कहना यूं चाह रहा है कि वो आदमी बोलते बोलते एकदम से रुक गया, चुप हो गया। तो चुप हो गया तो ये पास्ट सिंपल की ओर अपने को लेके जा रहा है, अपने को सेंस निकाल कर चलना है। आगे लिखा हुआ है आई वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स यस्टरडे। अब यस्टरडे देखे भाई ने अपने को बाउंड कर दिया कि अपने को पास्ट सिंपल में इसको यूज करना है। आप जानते हैं कि आगे फ्रेजल वर्ब क्या दी हुई है, कम, और आपको जैसा सेंस निकालना है अपने आप से कि सर ये मैं हूं और वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने कोई पुराने दोस्त से शायद कल मिला। और कैसे मिला, मिलने का जो मैनर था वो सडनली था, अचानक था। तो उसके लिए जो अपन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कम अक्रॉस। तो ये पास्ट सिंपल की बात कर रहा है तो लिखना होगा आपको केम अक्रॉस, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज है उसको किया, और एग्जाम में अपन को इसी तरह से सवाल दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि एग्जामिनर ज़्यादा अच्छा हो, या यूं कह लीजिए कि कई बार हम लोगों को ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो और कोई एक हमें चूज करने को रहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए और ही अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको पढ़े ही ना, हमें वो सेंस ना निकाले, हमें वो तरीका ही ना पता हो। ऐसा तुक्केबाजी का काम हम लोगों को नहीं करना है। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल ठीक आंसर हो, इसीलिए अपने को मेथड को फॉलो करना है ताकि हम लोगों को एक अच्छा क्लू मिल जाए, और उस क्लू के अकॉर्डिंग हम लोग जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक